ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढें। कहाँ हैं आप? नमस्कार, आवो प्लेनेट मुंगेर में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन ईयर, प्रीवियस क्वेश्चन ईयर से यानी कि लास्ट ईयर क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस आपको आने वाले 10 दिन तक लगातार देने वाले हैं। तो बने रहिए, सारे क्वेश्चंस को आप करिए। सबसे पहले तो शो के जो देख रहे हैं उनसे विनती है कि उठिए, कॉपी किताब लीजिए, कॉपी कलम लीजिए कम से कम, और क्वेश्चन करिए, बनाइए। अगर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, हम बना ही रहे। देखिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बिहार पुलिस के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 में 10 नंबर मैथ में आपको लाना ही होगा, वरना पीछे हो जाएंगे। चलिए, तो मेरी शुभकामना आपके साथ है, पीछे तो होने नहीं देंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा डीप सवाल नहीं आते, सुपरफिशियल लेवल पर चीज़ें ही आती हैं, तो हम लोग उस पर ही मेहनत करने वाले हैं जो क्वेश्चन एग्जाम से रेलिवेंट है। इन्हें कि सर हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, अरे जो आ रहा है वही करा रहे हैं। ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये 2018 में पूछा गया सवाल, 2018-19 वाला जो हुआ था एग्जाम। कह रहा है 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को। देखो एक चीज आपको एकदम पता होगा कि एक एमडीएच फॉर्मूला होता है। एमडीएच मसाला भी होता है, फॉर्मूला भी होता है। यही तो गणित का मेन गुण है, गुण। मसाला के साथ फॉर्मूला। देखिए एमडीएच फॉर्मूला कहता है कि कोई कुछ भी हो, बस मैन, डे और आवर, यही ऊपर लिखना है। बाकी कुछ हो, देखो हम क्या लिख दिए, कुछ हो, कुछ हो, सब नीचे लिखना है। बिंदास जी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एम डी एच, यहां हमारे पास बिंदास जी भी पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार आदमी है। एम डी एच का मतलब हुआ मैन, डे, आवर। इसको छोड़ के कुछ हो नीचे रख देंगे, सबको बराबर कर देंगे, आपका सवाल आपके कदमों में दम तोड़ देगा। ये देखिए कैसे, खाली आप देखिए कैसे बन रहा है। यस, 15 व्यक्ति, व्यक्ति तो मैन हुआ सर ऊपर, 35 बक्सा, बक्सा तो मैन, डे, आवर, अरे दिन है, घंटा है नहीं, नीचे। 7 दिन ऊपरे रहेगा सर, में भर सकते हैं, हो गया बराबर। कितने व्यक्ति, व्यक्ति है तो सर ऊपर होगा, व्यक्ति ऊपर होगा, कितने व्यक्ति मान लिए एक्स। उसी तरह के 65 बक्सा, बताओ बक्सा एमडीएच में है नहीं सर, कुछ हो नीचे। कितना दिन, 5 दिन, बस हो गया। एक्स का मान निकालना है, हमको लगता है निकाल लेंगे आप। 5 से 13 बार में, 7 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 13 तिया 39, एक्स की वैल्यू 39। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है, गणित खेल है। दूसरा सवाल आपके सामने है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। अच्छा एक बात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? रूट कर दीजिए, 2:3 सवाल का आंसर। घबराना नहीं है, इधर देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं। वृत्त में दो चीज ध्यान रखना है, अगर रेडियस आर है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है, त्रिज्या आर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि मतलब ये बाहरी लंबाई, ये 2 पाई आर होता है। पाई आप जानते हो 22/7 होता है, 3.14। ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पाई आर। एक वृत्त है पाई आर 1 स्क्वायर, दूसरा वृत्त है पाई आर 2 स्क्वायर। क्षेत्रफल का अनुपात यही है ना। आप यहां से भी देख सकते हो कि क्षेत्रफल में रेडियस का स्क्वायर है और परिधि में रेडियस है, सिर्फ एक बार रेडियस है, तो रूट लगा देंगे। अरे आर स्क्वायर में रूट लगा देंगे तभी तो आर आएगा। रूट लगा दोगे तो 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, लेकिन हम कंप्लीट बता रहे हैं, देख लीजिए। क्षेत्रफल यानी एरिया, पहले सर्किल का दूसरे सर्किल का दिया हुआ क्या है, पाई आर 1 स्क्वायर पाई आर 2 स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई दोस्तों कट जाएगा, ध्यान दीजिए, पाई से पाई कट गया, क्या बचा, आर 1 स्क्वायर बटे आर 2 स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 4/9। नहीं सर मेरे को निकालना है परिधि का, इस परिधि का, परिधि, परिधि क्या, 2 पाई आर 1 पहला का, नीचे वाला का 2 पाई आर 2, 2 पाई से 2 पाई कट गया। R1 R2 निकालना है, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर पता है, तो R1 R2 कैसे निकालोगे यहां से बोलो तो। R1 बटे R2 आप कहोगे सर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 4/9, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, तो आंसर क्या आ गया, 2/3। ऐसे करना उड़ना नहीं है, ऐसे करेंगे क्या बताइए, आप बताइए बिंदास जी, कभी नहीं ऐसे कर सकते। करना कैसे पड़ेगा,
आप सीधा कहेंगे सर अगर एरिया का अनुपात दिया हुआ है, एरिया का अनुपात 4/9, तो परिधि का अनुपात क्या होगा? अरे एरिया में रेडियस 2 बार, परिधि में रेडियस 1 बार, तो बस रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, 2/3 थिया 9। ये आंसर आ गया। अगला सवाल ध्यान दीजिए, एक पॉइंट से देखो, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, 2-3 तरीका का बनता है। हम जो आपको 10 दिन तक लगातार मैथ्स की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, उसमें हम रोज 2-3 तरह का सवाल ये वाला डालते रहेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस एकदम कंप्लीट हो जाए। आप एकदम कंप्लीट जुड़ गए तो समझिए ये बार वर्दी हमार 1.6 पर पावर, इसको कहते हैं रेकरिंग। इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, 1.666 ऐसे चलता रहता है। ये सबसे क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है कि जो लिखा हुआ है उतार देने का, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देने का। अरे फिर से सुनो, जो लिखा हुआ है उतार देने का, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देने का। जिस कै गो पर दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद कै गो पर रेकरिंग है? एगो पर, तो उसके लिए 9। दशमलव के इधर वाला के लिए कुछ नहीं लिखते। अरे यार हम आपसे कहें 2.3 रेकरिंग उकरिंग नहीं, तो बोलो क्या लिखते हो तुम? कहते हो दशमलव उड़ा के सर 23/10। ये जीरो कैसे लिखे हो? दशमलव के इस पार वाले के लिए, तो इधर वाले के लिए सोचबे मत करो नीचे क्या होता है। फिर से बोल देते हैं, जो लिखा हुआ है उतार देने का, जिस पर रेकरिंग है घटा देने का, दशमलव के बाद जो है जितना है उसके लिए 9। अगर मान लो ऐसा रहता 1.67 इस पर रेकरिंग रहता, तब आप क्या कहते? सर जो लिखा हुआ है उतार देने का, जिस पर रेकरिंग नहीं है घटा देने का। दशमलव के इधर देखो कितना पर रेकरिंग है? एगो पर रेकरिंग है, उसके लिए 9। और दशमलव के इधर रेकरिंग नहीं रहेगा तो उसके लिए 0। कल आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, घबराना नहीं है। अभी बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर 0.a पर रेकरिंग है तो इसका आंसर होगा ए, जो लिखा है उतार देने का, और बटे में इसके लिए 9। अगर ऐसा लिखा हुआ है ए बी पर रेकरिंग, तो आप कहेंगे जो लिखा है उतार देने का। दोनों पर रेकरिंग है तो 9 9 9। पॉइंट ए बी सी पर रेकरिंग रहेगा तो जल्दी बोलो, ए बी सी उतार देंगे और 3 को 9 दे देंगे। आप समझ पा रहे हो क्या? आज आपको यही समझा रहे हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है दोस्त, पॉइंट ए बी सी पर रेकरिंग, ए बी पर रेकरिंग, तो आप कहोगे जो लिखा है उतार देने का, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देने का, बटे जिसके लिए जिस पर रेकरिंग है उतना 9, दशमलव के बाद रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 0। बस हो गया, बस हो गया, इतना आपके पास है, बस इसका आंसर बताओ। फिर से बना देते हैं, जो लिखा है उतार देने का, जिस पर रेकरिंग नहीं है घटा देने का, दशमलव के बाद देखना है, 1 6 है तो 1 9। देखिए प्रैक्टिस सेशन है, आप कहेंगे कि रेकरिंग पर एक वीडियो बना दो 5 मिनट का, तो हम बना देंगे। आप कमेंट कर देंगे तो हम देख लेंगे। 15/9, 3 से कट गया 5 बार, 3 से कट गया 3 बार, 5/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल है तो बिहार पुलिस का, लेकिन यही सवाल 2022 के फायरमैन में भी आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान सवाल है, ऐसे सवाल आसान होते हैं। देखिए औसत का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लो। अगर मेरे पास 4 अक्षर लिखे हुए हैं ए बी सी डी, तो औसत होता है सबका जोड़, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बटे में कै गो संख्या, 1 2 3 4, 4 से भाग। अरे हम क्या कह रहे हैं, औसत का मतलब होता है योगफल बटे संख्या। औसत का मतलब दोस्तों योगफल बटे संख्या, ये आप जानते होंगे, ये आप जानते ही होंगे। ध्यान दीजिए। अच्छा ये औसत वाला सवाल नहीं है क्या? अच्छा ये सवाल ही अलग है, तो ये औसत औसत क्या कर रहा है? सवाल में कह रहा है कि माध्य x, माध्य, हमको लगा कि औसत है, माध्य, माध्य को औसत भी बोलते कभी कभी, लेकिन ये आपका स्टैटिस्टिक्स का सवाल है। माध्य x है, माध्यिका m है, बहुलक z के बीच संबंध। अरे आसान है, देखो हम आपको एकदम क्लियर समझा दें कि मोड आपसे पूछा है, बहुलक को अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं, और माध्य को अंग्रेजी में मीन बोलते हैं। दोस्तों आपसे मोड पूछा है तो आप कहिएगा समझ गया सर जी, हमको एकदम क्लियर समझा दिए हैं कि मोड बराबर होता है मीन, दो एगो ना चीज है, मोड मीन मीडियन। देखो एकदम क्लियर फार्मूला समझा दे, क्लियर फार्मूला समझ लो, एकदम पूछेगा, डायरेक्ट पूछा है, पूछा है और पूछेगा भी। ध्यान दीजिए, क्लियर समझिए। ये मोड 1 नंबर, मीडियन 2 नंबर,
मीन 2 नंबर और तीसरा नंबर में 1 2 3 बैठा दिए। मोड बराबर मीन मीडियन लिख दिए, मोड बराबर मीन भी मीडियन भी बैठा दो, 1 2 3। बड़का कौन है? अरे बड़का 3 गो है। अरे मीडियन है ना, बड़ा बड़ा अक्षर तो ई है, ई छोटा है, तो बड़का बहुत ताकतवर है, ई प्लस आई माइनस। हो गया, हो गया। अब बताइए मोड क्या दिया हुआ है? मोड है सर जेड -2। मीन क्या है दोस्तों? एक्स बार +3। मीडियन क्या है? मीडियन एम, माध्यिका एम, माध्यिका एम। तो आप बताइए ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? इसको लिख सकते हैं 3m -2 मीन, जेड बराबर, कहीं है क्या? बस कुछ नहीं करना है, मोड बराबर मीन मीडियन, 1 2 3 माइनस प्लस, खत्म। अगला, एक बार अगला सवाल देखिए। ऋतु की देखिए हम आपको सारे इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे और कंसंट्रेट होकर कोशिश करेंगे बनाने का। नहीं बनेगा तो हम बना ही रहे। ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। ओके, ऋतुआ नीतुआ से 50% ज्यादा कमाती है। ओके ओके ओके। नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने परसेंट? अरे तुम सुनो मेरी बात, तुमको क्या दिया है बस ये देखो, 50% ज्यादा। तो कहिएगा कितना परसेंट ज्यादा? 50। ज्यादा बोला कि कम? वो क्या बोला है? ज्यादा। तो तुम 100 में ज्यादा कर देना, बस प्रतिशत निकालना है सर, 100 से गुना भी कर देंगे। 0 से 0 5 दिया 15। अरे 1/3 जानता होगा, 100 को 3 से भाग दो, 33.1/3%। 1/3 का मतलब क्या होगा? 33 अरे भाग दो ना यार, भाग दो ना, अगर नहीं जानते तो। ऐसा क्या है कि इतना मुश्किल में आ गए? 33 या 99 1, 33.1/3 आप जानते हैं, 33.1/3। क्या करना है? जितना ज्यादा बोला आप ज्यादा कर दीजिए। 50 बोला 50 लिख दिए, ज्यादा बोला तो ज्यादा कर दिए। यही कहता 50% कम है तो कहते 50। 100 में 50 घटा के 50, 100% आ जाता। लेकिन अभी क्या बोला? 50% ज्यादा, तो ज्यादा कर दी। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, खांसी वासी हो जाता है, तो आप थोड़ा बियर करेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कोशिश करें बनाने का। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया, ले अंकित मूल्य 80 रुपया है। ओके सर, बेचा गया, बेचने वाला कीमत को एसपी बोलते हैं, सब जानता होगा, खरीदने वाला को सीपी, अंकित मतलब मार्क प्राइस एमपी। कितना में बेचा है? 72। कह रहा छूट, अरे इतना लिखल था, 80 लिखल था, बेचे कितना में? 72 में। बताओ कितना छूट दिए? 80 का सामान 72 का गया, 80 का माल 72 में बिक गया, 8 रुपया छूट। किस पर? 8 का छूट 80 पर, तो 100 पे कितना? 0 से 0 कटा, 8 से 8 कटा, 10%। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% वर्ष 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है। 4000 रुपया है, 2 वर्ष के लिए दिया गया है 5% प्रति वर्ष की दर से। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के अंदर, सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, 5% से 2 साल, तो 0.25% निकाल देंगे 4000 का। परसेंटेज से ये दोनों कट गया, परसेंटेज से डबल 0 कट जाएगा, 25 चौके 4 से 10 10 10 10 10। ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझे? एक बार वापस बताते हैं, ऐसा क्या है? अरे 56 बार बता सकते हैं हम तो, आपके लिए जान दे देंगे। बोलो आज ही किडनी नाम रख दे, पढ़ लो पहले, किडनी लोगे। ध्यान दो, 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत पर दिया गया है? 5% पर। 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% पर, तो 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% पर। देखो 5% से 2 वर्ष के लिए दिया गया है, 2 साल के लिए, तो पहले 5% से 2 साल का सीआई निकालना होगा, एसआई निकालना होगा, उसका अंतर पूछ रहा है। अगर हम आपको एकदम क्लियर समझा दे दोस्त, क्लियर समझा दें, तो सीआई निकालने का जो 2 वर्ष का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ नहीं है, लेकिन देख लीजिए, अगर पहले साल A% ब्याज हो, दूसरे साल B% ब्याज हो, तो जो सीआई होता है, इतना तो जानते हो, प्रैक्टिस बैच है सर, ये प्रैक्टिस बैच, A + B + AB/100, 2 साल का सीआई निकाल ली। पहले साल कितना परसेंट है? 5%, दूसरे साल भी 5%, तो 5 × 5/100 परसेंट, तो 5 5 10, प्लस यहां हो गया सर 25/100,
इसको हमने लिख दिया 10.25%, ये CI आया। डायरेक्ट अगर आपको निकालना है दोस्त, डायरेक्ट निकालना है, इतना तामझाम नहीं करना, तो आप डायरेक्ट निकालिए ना। आप डायरेक्ट निकालिए। आप कहिए 5% से 2 साल का ब्याज, तो आप कहिएगा सर 5% से 2 साल, पहले दुगना करिए, 5 दूनी 10, फिर स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25, बस हो गया 10.25। नहीं समझे? देखो 3% से 2 साल बोलेगा तो दुगना करो, 3 दूनी 6, स्क्वायर कर दो, 3 तिया 9, 0 9, अरे 6%, जल्दी बोलो 2 साल के लिए, 6 दूनी 12, स्क्वायर करो 36, हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि करना कुछ नहीं है सर, इतना कौन लिखने जा रहा है, हम लोग तो डायरेक्ट कर लेंगे। और डायरेक्ट का मतलब 5% से 2 साल का CI निकालना है, तो आप कहेंगे समझ गए, दुगना करिए, 5 दूनी 10, स्क्वायर करिए, 5 25, हो गया। इस CI है। और SI हर साल बराबर होता है, SI हर साल बराबर होता है। संजू जी आपको इस बात को समझना पड़ेगा, SI हर साल बराबर होता है। इसका मतलब है कि 1 साल में 5%, तो 2 साल में 10%। इसका अंतर निकालो, अंतर कितना आएगा, 10 10 कटेगा, 0.25%। 0.25% अंतर आया, और यही आपसे पूछ रहा है कि कितना अंतर है, तो आप कहिएगा 0.25% अंतर है, लेकिन किसका, मूलधन का। मूलधन कितना है, 4000। यही हमने स्टार्टिंग में किया था, हमने मने में कर लिया कि 5% से 2 साल का 10.25, 10 तो CI SI भी होगा, तो 0.25% निकाल दिया। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, पॉइंट हटाओगे 0, 25 चौके 100, 4 से 10 बार, ऑप्शन ए। अगला सवाल, अगला सवाल पढ़िए दोस्तों। कह रहा है महेश 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रख। देखो सवाल आपको CI SI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो और मेंसुरेशन, बस इतना ही पढ़ना है। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री से भी 1 2 क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप प्रैक्टिस ढंग से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको लगता होगा कि नहीं सर मेरे को ये चैप्टर में दिक्कत है, तो कुछ कमेंट आएंगे तो हम उस पर बना देंगे वीडियो अलग से, वरना आप प्रैक्टिस करिए। अभी हमको लगता है कि आपको आता तो होगा ही, प्रैक्टिस करिए। 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे महेश ने, ठीक है। यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी रकम हो जाएगी। बहुत शानदार सवाल। देखो दुगना, चक्रवृद्धि ब्याज हर साल सेम गुना होता है। अगर दुगना का मतलब हुआ 2 का पावर 1 गुना होने में कितना साल लगा है, 5 वर्ष। 2 का पावर 1 गुना होने में 5 वर्ष लगा है, ठीक। आपसे सवाल कहा 20 वर्ष में कितना रकम मिलेगा, तो तुम ये निकालो कि 20 वर्ष में कितना गुना होगा। अरे 5 वर्ष में 1 गुना, तो 5 चौके 20, 1 चौके 4, 2 का पावर 4। 20 वर्ष में 2 का पावर 4 गुना होता है, 20 वर्ष में 2 का पावर 4 गुना हो जाएगा। 2 का पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, समझ गए सर। धनराशि 16 गुना हो जाएगी। धनराशि 16 गुना हो जाएगी। धनराशि कितनी है, 12,000। कितना गुना हो गया, 16 गुना। बस 12 को 16 से गुना कर लेंगे। 12 16, 12 15 180, 192 000। 12 15, 12 गुना 15 180 होता है, तो उसमें और हम जोड़ दिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC PQR। ये देखिए सवाल, ये देखिए, ओहो हो, लगेगा कि बाप रे ज्योमेट्री पूछ दिया। अरे कुछ नहीं है, सवाल बना तो लो। ABC एक त्रिभुज है, PQR एक और त्रिभुज है। आपसे सवाल में कहा कि BC और PQ बराबर है। BC कौन है, ये PQ बराबर है, लिख दी। C बराबर Q है, कोण C और कोण Q, ये दोनों कोण बराबर है। ओके सर, दोनों त्रिभुज भू को भू, अब लोगों भू को भू कौन सी है, भू को भू मतलब वो भुजा कोण भुजा, स्वयं सिद्ध से सर्वांग सम हो। सर्वांग सम करना है किससे, देखो सर्वांग सम के लिए आपको हम बता दें, गजब का बात बताते संजू जी, ध्यान दीजिएगा। सर्वांग सम का मतलब होता है कि एक फिगर दूसरा फिगर के बराबर, जैसे फोटोकॉपी निकाल देंगे। अगर फोटोकॉपी निकालेंगे तो एक, जैसे कि ये मेरा हाथ और ये मेरा दूसरा हाथ, अगर इसको एक पे रख दिए एकदम बराबर हो गया, इसको सर्वांग सम कहेंगे। और मेरा हाथ उसके हाथ में है, तो उसमें भी 5 उंगलियां हैं, लेकिन मेरे हाथ जैसा नहीं है, कोमल भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। तो वो क्या है, वो समरूप है, एक रूप जैसा है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम और समरूप के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। सर्वांग समता के लिए अगर कंडीशन की बात करें तो कहिएगा सर आशा है कि सास 555 रुपया देगी, खत्म।
सर्वांग क्षमता का कंडीशन क्या बताए? आशा है, आशा है, आशा है कि सास, ऐसे है सास 555 रुपया देगी, बस हो गया। यही 3 कंडीशन सर्वांग क्षमता के लिए। अब यही इससे सवाल पूछेगा बिहार पुलिस में। इसका मतलब हुआ ASA, कोण भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, SSS साइड साइड साइड। अब सवाल आपसे कह रहा है कि सर्वांग सम बनाना है, तो एक साइड है, एक कोण है, एक और साइड ले लेते हैं, ये वाला इसके बराबर कर देंगे। अरे एक साइड और बराबर कर देंगे तब ना साइड एंगल साइड हो जाएगा, बोलबे नहीं करेगा। SAS, तो कौन साइड को बराबर करना पड़ा? AC को QR के बराबर, AC को QR के बराबर। अगला सवाल, अगला सवाल देखा जाए, पूरक कोण। अरे ये सब सवाल पूछेगा जी। दो पूरक कोण का मतलब क्या होता है? देखिए, पूरक कोण का मतलब हुआ अल्फा और बीटा का मान जोड़ के 90 डिग्री आ जाए, और एक होता है समपूरक कोण, अल्फा और बीटा का मान या x और y का मान जोड़ के 180 डिग्री आ जाए। इसको दोस्तों समपूरक बोलते हैं और इसको पूरक बोलते हैं। इसमें तो पूरक पूछा है। अगला सवाल देखिए, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 है, दुकानदार 3696 में बेच रहा है। देखिए अंकित मूल्य का मतलब MP कितना है? 4200, बेच रहा है यानी SP कितना में? 3696। बताइए कितना रुपया का छूट है? अगर इसमें 4 दे देंगे तो 3700, 3700 में 5 जोड़ देंगे तो 4200, यानी 504 बटे 504 का छूट है किस पर? 4200 पर। तो बताइए 100 रुपया पर कितना छूट होगा? 2 जीरो कट जाएगा। 42 से हम 21 से काटते हैं, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 8 21 चौके 84, 2 से 12, 12% इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, देखो देखो देखो, वृत्त का परिमाप अभी बताए थे, परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर है, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर का मान कितना आया दोस्तों? 2। अगला सवाल देखा जाए, 10,000 का 1.5 वर्ष के लिए 10% वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज की दर, अभी हम आपको समझाएं। देखो 10% प्रति वर्ष दिया है, लेकिन पूछा है कि ब्याज छमाही है। तुम प्रति वर्ष का मतलब समझते हो? 12 महीना में 10% लेंगे तो 6 महीना में ब्याज चाहिए, 6 महीना में आ गया। अरे जैसे उधार लिए थे ना, बोला 12 पर महीना में 10% लेंगे, लेकिन कहा कि ना ना 6 महीना में पैसा लेंगे, तो 6 महीना में आ गया। बोलो 12 महीना में अगर 10% तो 6 महीना में कितना परसेंट? अरे आधा कर दो, 5%। 5%। आप दोस्तों अगर 6 महीना में 5% है तो 1.5 साल में 6 महीना कितनी बार आएगा आप बताओ? आप कहेंगे सर 1 साल में 6 महीना 2 बार आएगा, और आधा साल में फिर 6 महीना 1 बार, यानी 1.5 साल में 6 महीना 3 बार आएगा। 1.5 साल का मतलब 18 महीना, तो 6 6 12 6 18 3 बार, यानी 3 बार ब्याज लग जाएगा। 3 बार किस पर? 5% पर। 3 बार 5% पर, तो अभी आपको बताया 3 बार 5% से 15.76225%। ये कैसे निकाल लिए सर? 5% से 2 साल का तो अभी तुरंत बताए थे आपको, 5 का दुगना 5 का स्क्वायर बताए थे। अब इसके साथ तुम ये निकाल लो फिर 5%, A प्लस बी प्लस AB बटे 100 तो निकल जाएगा। वरना आप कहोगे तो हम ये तरीका भी बता देंगे आपको, 5 का क्यूब कैसे कर दिए, 15.7625%। इतना परसेंट ब्याज होगा। अरे 100 रुपया दिए, ब्याज 10% है, ब्याज 10% है, 100% आपको पैसा दिए, बोलो कितना लौटाओगे? 110%। 100% दिए 10 रुपया, 20% ब्याज है, कितना लौटाओगे? 120%। 100% दिए 30% ब्याज है, कितना लौटाओगे? 130%। तो इतना परसेंट तो ब्याज है, लौटाओगे कितना? कहोगे 100% जोड़ दीजिए और 115%। लेकिन सवाल कहा कितना धन देना होगा? किसका? इसी का, 10,000 का। 10,000 का इतना धन देना होगा आपको, और क्या करना होगा? इतना ही धन देना होगा। अच्छा ब्याज ही खाली निकालना है क्या? चक्रवृद्धि तो धन कितना था? अच्छा धन कितना था चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज छमाही दे है, तो धन कितना है? तो धन तो इतना ही होगा, यही ना होगा, धन इतना ही होगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और कट जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 115 76.25, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, लाइन कट गया है, बहुत मुश्किल है, मेहनत लेकिन आपके लिए हम कर रहे हैं।
आप भी बहुत ज़ोर से मेहनत कीजिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वर्दी पहन लेंगे, यकीन मानिए आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी और मुझसे ज़्यादा खुशी आपके मम्मी पापा को होगी, निश्चित होगी। 2 वर्ष में 12% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2508.8 हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। कह रहा कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2508.8 हो जाएगा। कितना धन हो जाएगा ऐसा 2 वर्ष में 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है। आप मुझे बताओ ना यार, 12% से 2 साल का ब्याज अभी बताया है हम आपको, कैसे निकालते हो 12% से 2 साल का ब्याज? सर 12% से 2 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं? 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर 144। लेकिन सर यहाँ 2 ही पॉइंट रखेंगे, एक इधर ले आएंगे। 25.44% ये ब्याज है, ये ब्याज है। लेकिन सवाल का ना ब्याज इतना है, ब्याज कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा, वो इतना रुपया हो जाएगा, मतलब कि ये आपका मिश्र धन है। तो ब्याज अगर इतना है तो अभी हम बताएं, अभी ये बताओ, फिर से बताओ, 100% दिए 20% ब्याज तो कितना मिलेगा? 120%। तो 100% दिए इतना परसेंट ब्याज है तो मिलेगा कितना? 100 जोड़ दो, इतना पैसा मिलेगा। ये मिश्र धन है, अमाउंट है। तो बताओ ये सवाल में कितना दिया है? 2508, 2500 दोस्तों 8.80। आप अगर बड़े गौर से देखोगे तो यहाँ ये जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ 2 जीरो है। इसका मतलब अगर हम दशमलव हटाएंगे तो इधर 1 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। और 44 दूनी 88, 25 दूनी 50, एकदम इसका मतलब है कि दुगना। 1 का मान 20, अब काट लेंगे। 1 का मान 20 है, आपसे क्या पूछ रहा है? कितना धन? तो 100%। धन तो 100% होता है ना हमेशा, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100। तो 1 का मान अगर 20 है तो 100% यानी 2 जीरो लगाना है। 20 पर 2 जीरो लगा दीजिए, 2000। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल चलते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या आपको आता है कि नहीं? ये सब भी सवाल आता है एग्जाम में। 2 बार लंबाई है प्लस 2 बार चौड़ाई है। अच्छा ये आयत का क्या हो गया? हम आपको परिमाप बता देते हैं। परिमाप बाहरी भुजा की लंबाई, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, तो 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन सवाल में देखना ध्यान से, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा 8 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई, समचतुर्भुज पता है आपको? अरे ये वाला वर्ग है, वर्ग, वर्ग को तिरछा कर दीजिए। वर्ग 90 डिग्री पर होता है, आप जानते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी आप जानते हैं। वर्ग का अगर हम आपसे पूछे क्षेत्रफल कितना होगा तो भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। वर्ग को तिरछा कर दीजिए, हेने से धकेल दीजिए, हेने से धकेलिएगा ना तो वर्गवा कैसे हो जाएगा? ले, इसी को बोलते हैं समचतुर्भुज। कोई बड़ा बात नहीं, कहिएगा वर्ग को धकेल देंगे तो समचतुर्भुज बन जाएगा, बस हो गया। धकेलोगे तो साइड तो बराबर नहीं रहेगा, इस साइड सब बराबर होता है, सारे साइड्स बराबर होते हैं इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि भुजा की लंबाई बतानी है, जबकि विकर्ण कितना दिया हुआ है दोस्तों? एक विकर्ण है ये और एक विकर्ण है ये। विकर्ण दोस्तों आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण आपको दिया हुआ है कितना? 6 और 8, यही है ना। समझो विकर्णों की लंबाई 6 और 8 है, 6 और 8 विकर्ण है दोस्त, मतलब ये पूरा कितना है? 8, ये पूरा है 8 और ये पूरा कितना है? 6। आपसे हम ये कहें कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, तो आप क्या याद रख लेंगे? नहीं, कैसे रखोगे? रखना पड़ेगा। समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, तो अगर ये 8 है तो ये कितना होगा? 4। अगर ये 6 है तो ये कितना होगा? 3। अब आप बताइए समचतुर्भुज का विकर्ण 90 डिग्री पर करता है कि नहीं करता है? एकदम करता है सर। अगर ये 4 है ये 3 है तो ये 4 है ये 3 है तो कितना होगा? 5। क्या आप ये ट्रायंगल कभी पढ़े हैं? सर अगर ये 4 है ये 3 है तो ये 5 होगा, 90 डिग्री, बस वही है, अंदर में 90 डिग्री बन गया। ये दोस्तों 90 डिग्री, ये वाला 3, ये वाला 4, तो कर्ण कितना? 5। कर्ण ही तो भुजा है, सारी भुजा 5 की होगी, 5। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करो प्रायिकता का सवाल। पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या, तुम मुझे बताओ पासा फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5, 4 5 6। चाहे आप इंटरनेट पे पासा खेलिए या ओरिजिनल में पासा खींचिए,
6 आएगा और कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं आ सकता। ऐसा कोई है जिसको खाली छक्का ही आता हो? देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों। अच्छा, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसके दो गुणनखंड होते हैं, मतलब दो चीज से कटता हो, अपने से और एक से। एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि एक सिर्फ एक से कटता है, हम बोले दो गुणनखंड होना चाहिए, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि सर ये दो से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, ये तो है ही नहीं। 3 एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये एक से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। जिसके दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य। कितने अभाज्य संख्या है? 1 2 3। अभाज्य संख्या 3 गो। टोटल प्रायिकता बताओ कितना आ सकता है? फेंक सकते तो क्या क्या आ सकता है? 6। नहीं जानते तो हम बता देते दोस्त, घबराना ना। प्रायिकता का मान होता है NE/NS। NS का मतलब हुआ टोटल क्या क्या आ सकता है। अरे छक्का फेंकेगा तो कोची कौन ची आएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 चीज आ सकता है। हमको क्या चीज लाना है? हमको क्या चीज लाना है? 3 चीज। 1 2 3, 3 दूनी 6, 1/2। ले, यहाँ डी ऑप्शन है। हमारे सेटर्स तो बहुत गजब के, बहुत गजब के, डी ऑप्शन ही मिटा देते हैं। एक हॉल का फर्श आयताकार है। हॉल का फर्श आयताकार, समझे? ये हॉल बना दिए। आयताकार फर्श, लंबाई चौड़ाई है देले है, लंबाई 45 और चौड़ाई कितना? 36। ओके। हॉल के फर्श को ढकने के लिए ये फर्शवा को ढकना है। ओके। कारपेट बिछाना है, देखो कारपेट बिछाना है, कालीन बिछाना है, लेकिन ये कारपेट का लंबाई देखो ना कितना है, 6 मीटर और 5 मीटर। कारपेटवा का लंबाई है 6 मीटर, आई है 5 मीटर, ये 6 है, ये 5। कह रहा ऐसा कैगो कारपेट लगेगा? अरे कुछ नहीं करना है, टोटल एरिया बताओ, टोटल एरिया। अरे कुल एरिया बताओ। कहोगे 45 गुना 36 करिए ना, काहे उतना चिल्ला रहे हैं सर? कुल एरिया हो गया, एगो कारपेट का एरिया करना पड़ेगा ना। एक कारपेट का एरिया क्या होगा? 6 गुना 5। क्या सॉल्व करने आता है क्या? 6 छक्के 5 निम्मे 9 छक्के, खत्म। छक्के पंजे चौके नहीं आएगा तो कैसे होगा? होना पड़ेगा, आता ही होगा। एक समचतुर्भुज, फिर आया समचतुर्भुज। देखो बिहार पुलिस का फेवरेट समचतुर्भुज अभी ना बताए, स्क्वायर को तिरछा कर देंगे, अरे वर्ग को तिरछा कर देंगे। समचतुर्भुज का सारा भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ये ए ये ए ये ए ये ए। कह रहा भुजा 20 है, लो दे ले। एक विकर्ण 24 है, ई वाला विकर्णमा देल है जी 24। अभी बताए थे समचतुर्भुज का जो दूसरा विकर्ण होगा ना, वो बराबर बराबर बटेगा। बताओ पूरा 24 है तो कितना होगा? 12। नहीं होगा, नहीं होगा। आप बताओ, पूरा 24 है 12, ये 90 डिग्री भी होगा। आपसे सवाल क्या करे? क्षेत्रफल क्या? अरे देखो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्त, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोनों विकर्ण d1 गुना d2, विकर्ण बटे में 2। विकर्ण को गुना करके 2 से भाग दे देते हैं, विकर्ण को गुना करके 2 से भाग दे देते हैं। तो विकर्ण को गुना करिए। पहले तो विकर्ण, एगो विकर्ण 24 है, लेकिन दूसरा विकर्ण तो पता नहीं, तो निकाल लेते हैं। बताइए एक बात आप मुझे बता दो बस लास्ट, मेरे मित्र मेरे दोस्त यहाँ ध्यान दीजिए। ये 12 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा? 8। नहीं होगा जी, 12 8 20 का ट्रिपलेट। अरे यार क्या बात करते हो यार तुम। ये 12 है, ये 8 है, 8 तो निकाल दिए हम, 8 तो हमने निकाल दिया। देखो ना 90 डिग्री, 8 नहीं पता हमको, ये 12 है और ये 20 है, 8 पता नहीं है, देखते हैं कैसे आता है। तो आप मुझे बस एक बात बताओ, क्या आप 3 4 5 वाला ट्रिपलेट जानते हैं? आप कहोगे जानते हैं सर। 3 को दुगना कर दो 6, 5 को दुगना कर दो 4 गुना कर दो तब आ जाएगा। दुगना नहीं करो, 4 गुना कर दो दोस्तों, 4 गुना कर दीजिए। 3 चौके 12, 5 चौके 20, 4 चौके 16, तो 3 चौके 12, 5 तो 16 आएगा ना। 8 कैसे आ गया? 16, ये भी 16 होगा क्योंकि विकर्ण बराबर बराबर। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये 16 ये 16, 32, टोटल 32 आ गया। तो d1 कितना है? 24। d2 कितना है? 32 बटे में 2, 2 से 12 बार में 12 दूनी 24, 12 या 36 और 2 38, 384 है कि नहीं? होना ही पड़ेगा। 20वां सवाल देखिए, 10 10 5 विकर्ण कमरे में रखा जाने वाली सबसे, देखो एगो बात बता देते हैं, सबसे लंबे छड़ की जो लंबाई होती है ना, एकदम याद कर लो दोस्तों,
हमको लगता है जानते भी होंगे, टेस्ट लगाते हैं तो ये आता ही होगा। बिहार पुलिस का टेस्ट अगर आप नहीं देते तो अबो प्लेनेट में शुरू होने वाला 2-3 दिन में। सबसे लंबे, लेकिन देना चाहिए, आपको देना चाहिए, कम से कम देते रहिए, सबसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देते रहिए। सबसे लंबे छड़ की लंबाई दोस्तों, एक्यूरेट टेस्ट भी देना जरूरी है ना, कि एग्जाम के हिसाब से कौन सा टेस्ट। ये आप याद रखिए, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, बस यही सबसे लंबे छड़ की लंबाई है। तो सबसे लंबे छड़ की लंबाई का क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। हम एक बार लिख देते हैं, क्या पता आपको दिक्कत ना हो बाद में वीडियो देखने में। ऐसे नहीं होगा, हमको लगता है कि आप ये सब जानते ही होंगे। 100 प्लस 100 225, 25 और जोड़ दिए, रूट कितना 15। अगला सवाल देखा जाए। ये देखो, ये सवाल फायरमैन में आया अभी 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 अभी। अच्छा, पुराना बिहार पुलिस का सवाल था। बिहार पुलिस में पहले फायरमैन ये सवाल रिपीटेड होता है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि x1 x2 x3 का माध्य, माध्य इसी सवाल की मैं बात करता उस टाइम पे, मुझे माध्य लगा तो। अच्छा आप बताइए, औसत, अभी औसत यानी कि माध्य क्या होता है, औसत यानी कि माध्य। आप कहेंगे सर योगफल बटे संख्या, अभी तुरंत समझाए भी थे, उस क्वेश्चन में समझा दिए थे। ध्यान दीजिए, औसत मतलब इस सब को जोड़ देंगे ना, इस सब को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस सब को जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn और n से भाग दे देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा, जबकि इसका औसत दिया हुआ कितना है, x बार। इस सब को जोड़ देंगे ना, इस सब को प्लस 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 n से भाग देंगे, क्योंकि n को संख्या, इस सब को जोड़ के कितना आएगा, y बार। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि सब को जोड़ो, x1 n तक और y1 भी n तक जोड़ना है। तो आप कहेंगे सर जोड़ो ना यार। अगर इसको जोड़ेंगे दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो बताओ, इसका जोड़ तो तुमको पता ही है कितना, x बार और n से गुना होगा, e वाला n से गुना होगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं, फिर से देखो 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 यार, देखो कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लिए जान हाजिर है यार, बस आप नौकरी निकाल लो। बटे n करोगे ना तब औसत निकलेगा, योगफल बटे संख्या, औसत कितना दिया, x बार। आप मुझे बताओ y1 प्लस y2 प्लस, ये सब फालतू लिखवा रहे हो, समझ रहे हो ना, लिखवा फालतू रहे हैं आप। बिंदास जी आपको एक बार में समझ में आना चाहिए था, ये सब फालतू लिखवा रहे हैं। जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ भी गया होगा। आप मुझे बताओ दोस्त, निकालना क्या है, निकालना ये सब को जोड़ के है, तो निकाल दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट डॉट yn बटे में n गो ये है, n गो ये है, तो बटे में 2n ना होगा। यही हम ये कह रहे हैं कि इसका इसको जोड़ के तो क्या आया, तुम बताओ, n गुना x बार। इसको जोड़ के क्या आएगा, y गुना n गुना y बार बटे टोटल संख्या कितना है, n गो ये n गो ये, 2n। n कॉमन ले लीजिए ऊपर से, x बार प्लस y बार बटे में 2n, n से n कट गया, x बार प्लस y बार बटे 2, x बार प्लस y बार बटे 2। छलनी कर देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। बिहार पुलिस में 10 में 10 मैथ में आना चाहिए, 10 में 10। सारे क्वेश्चन ईयर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक खिलौना पर 12% छूट देने पर इसे 308 में बेचा जाता है। अरे 12% छूट दिए ना, 12% तो 308 में बेचा। आप मुझे एक बात बताओ, 12% का मतलब क्या होगा, 12/100, 4 से काट दें, 4 तिया 12, 4 25, यानी 25 रुपया पर 3%, 3 रुपया छूट है। 25 का माल 3 छूट 22 का गया, माल 25 का गया 22 का, सोच लीजिए, 25 का आदमी 22 का चला, 25 का माल 22 का चला गया, 22 का नहीं गया है, सवाल ने कहा 308 का गया। तो आप मुझे बताओ, 22 एकम 22 8, 22 चौके 88, तो 25 का मान कितना होगा, 14 से गुना कर देंगे। 25 चौके 100, 10 बच गया, 25 एकम 25 और 10 35। कोई है, कोई है, कोई नहीं है, पढ़ते रहिए, कोई नहीं है, जिस दिन हो जाएगा सब होगा, आगे पीछे ऊपर। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष से 1250, 2 वर्ष में 1800 हो जाता है। 1250 रुपया लगाए थे, मूलधन था, 2 वर्ष के बाद 1850 हो गया। मित्रों बोलना पड़ता है, यशस्वी आदमी है वो,
घर से फोन आ रहा है। 1250 1850, अगर आप देखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 से 25 बार में, और 5 से 5 तिया 15, 5 कितना हो गया, 5 से ना काट रहे हैं, 1800 है भाई। ये कैसे आदमी हो तुम, बताओ, कुछ बोलते नहीं हो तुम, कमेंट भी तो करो। 1800 है मास्टर। अब काटो, 25 5 से कट गया, और ये 36 पंजे 180। बताओ ये कितने साल का मामला है, 2 साल का, लेकिन ब्याज हमेशा 1 साल पे निकलता है। जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज में 2 से 1 जाना है ना तो रूट करना है, 3 से 1 जाना है तो क्यूब रूट करना है, 4 से 1 जाना है तो फोर्थ रूट करना है, लेकिन जाना नहीं पड़ेगा, जाना आपको 2 से 1 है। 1 साल में जाओगे दोस्तों, 1 साल में तो कहोगे रूट कर देते हैं, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। जल्दी बताइए कितना ब्याज है, 1 रुपया। 5 रुपया लगाए, 6 रुपया मिला, 1 रुपया ब्याज, कितना पे, 5 पे। अरे 5 लगाए थे ना, तो 100 पे कितना मिलेगा, 20। सी। एक सवाल ये देखिए, कौन सा एकदम बहुत शानदार सवाल। अरे अभी बताए थे, शानदार क्या है इसमें बताओ। सर्वांग समता के लिए बोले थे, आशा लगाना किससे, 7 से, कितना देगी, 555, यही सर्वांग समता है। आइए देखिए, भू भू भू, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, हो गया सर, ये तो है। क्या पूछ रहा है सवाल में, नहीं है, ये तो है। भू को भू मतलब साइड एंगल साइड, ये तो है सर, क्या नहीं है पूछा है। भू भू को कहीं है साइड साइड एंगल, अरे कहीं है, ऐसा नहीं है सर। आशा लगाएंगे 7 से 555, ये नहीं है, ऑप्शन यही आंसर होगा। और को भू को ए एस ए तो दिया हुआ है। अरे इसी से सवाल आएगा अगर सर्वांग समता से आया तो। आशा लगाइए 7 से 555 रुपया का। ये मेरे ख्याल से 25वां सवाल है और ये आखिरी सवाल है दोस्तों। त्रिकोणमिति का भी ले लिया। सारे टाइप आपको रोज करवाएंगे प्रैक्टिस, 10 दिन तक लगातार आपके कदमों में 250 से 300 सवाल होंगे, और ये सारे बिहार पुलिस के औकात से 2-3 डिग्री टाइट ही होगा। सवाल इससे ज्यादा कैसे आ जाएगा, हालांकि आज तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अच्छा सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, मतलब समझ जाए, उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री था, अब घट गया, घटेगा तो दूर जाएगा। कौन घटता है तो दूर जाता है, कौन घटेगा ना तो दूर जाता। अरे जब आपसे किसी का प्यार घट जाए तो वो भी दूर चला जाता है, क्या बात करते हो, नौकरी नहीं रहेगी तो लोग ऐसे दूर जाएंगे। तो कौन घटेगा तो दूर जाएगा, कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। कह रहा है तब मीनार की परछाई, यही मीनार है ए बी, ये अपना मीनार है, मीनार की परछाई 40 मीटर बढ़ गई। पहले परछाई देखो रे, पहले परछाई यही वाला था, अब जो परछाई बढ़ी है ना, आप जरा गौर फरमाइएगा दोस्त, गौर फरमाइए, अब परछाई इतना डिग्री इतना इतना मीटर बढ़ गया। पहले इतने को मीनार था, यहाँ सूरज था, सूरज से किरण निकलती थी और यहाँ पे परछाई बनती थी। लेकिन अब क्या हुआ, परछाई बढ़ गया, कितना मीटर, 40 मीटर, सवाल में दिया है, पढ़ो ना। ये क्या है, ये क्या है, 40। देखिए ध्यान से देखिए, मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई निकालनी। आप मुझे एक बात बताओ, आप ये जानते होगे, नहीं जानते तो जान लो, कि जब कोण बराबर होते हैं ना तो सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, जानते हैं आप, ये जानते थे ना, बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है। अगर ये 30, अच्छा ये भी आप जानते होंगे, अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा। अरे ये 10 है ये 20 है तो ये 10 20 30 होगा। बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, जानते हो कि नहीं, ये सब जानते ही हो आप, ये आप जानते हो दोस्तों, ये आप जानते हो कि x है ये y है तो ये कितना होगा, x प्लस वाई, बाह्य कोण आंतरिक कोण के बराबर। आप मुझे बताओ ये 60 है, अगर इस ट्रायंगल पे तुम फोकस करो जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे आप फोकस करिए, इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिए। तो आप कहेंगे सर इस पे ध्यान देना है, इस पे, हाँ इस पे, इस सांप देख रहे हो, इन नाग पे ध्यान देना है आपको। इसका बाह्य कोण है, नहीं है बाह्य कोण, ये बाह्य कोण है, ये 30 है तो बताओ ये कितना होगा, 30 होगा कि नहीं, 30 30 60, अरे x प्लस वाई नहीं होगा, ये कैसे आदमी हो यार तुम, ये 30 ये 30 ये 60। आप मुझे बताओ अगर कोण बराबर है, अगर कोण बराबर है तो क्या भुजा बराबर नहीं होगी,
ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने कितना भुजा है 40, इसके सामने भी कितना, यह कितना होगा 40। अगर आपको टेन 60 डिग्री का मान याद है, नहीं याद है तो कर लो, √3 होता है। टेन 60 कितना होता है दोस्तों, √3। टेन 60 होता है सर √3। ये हो गया। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसकी बात, सीधा साधा प्यारा ट्रायंगल। इसमें 60 डिग्री है तो कितना √3 और ये बटे में 1। क्या आप समझ रहे हैं, ये √3 ये 1 तो ये कितना 2, 2 का मान 40 तो 1 का मान 20 तो √3 का मान 20√3। आप कहेंगे किसी चीज पर, किसी टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो, तो वो भी बना देंगे। अगला सवाल नहीं है। वाह, 25 सवाल हमने कर लिए, देखते देखते, खेलते खेलते, हंसते खेलते। देख लीजिए। नमस्कार।